अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। फाइनली इंस्टॉलेशन का टाइम आ चुका है। लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था डिटेल में कि हम लोगों ने हार रोड से जब ये सोलर सिस्टम के सारी जो एसेसरीज़ थी वो बाय की थी और आज इसको इंस्टॉल करने का टाइम आ चुका है। मैंने इसके बारे में जो टेक्नीशियन फाइंड आउट किया था वो एक खालिद भाई हैं। सुंदर पे इनकी शॉप है और इनका वेयर हाउस भी है। ये खुद भी प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं। आई मीन के सारे के सारे मतलब कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स ये खुद बाय करते हैं और आपको एक लमसम पैकेज बना के देते हैं। और दूसरी ऑप्शन ये भी देते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद का सामान ख़रीद लाएं और हमें जस्ट हमारी लेबर दें, हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। सो लिहाजा मैंने दूसरी ऑप्शन को अवेल किया। मैंने अपनी मर्ज़ी से सामान को ख़रीदा और इंस्टॉल मैंने खालिद भाई से करवा लिया। खालिद भाई जब आए तो साथ अपने 2 बच्चे लेकर आ गए। एक इनके पास काम करने वाला लड़का था, सवात से लड़का आया हुआ था, लेकिन खैर उसकी एज इतनी नहीं थी, कोई 13 से 14 साल का था। और दूसरा एक और इनका अपना बेटा था 10-12 साल का। तो बहरहाल वो इस काबिल नहीं थे कि वो सोलर प्लेट्स को इनके साथ उठवा कर ऊपर ले आते। डेफिनेटली ऊपर सेकंड फ्लोर पे प्लेट्स जानी थी, तो मैंने फिर ख़ुद इनके साथ हेल्प करवाई। सो फाइनली हम लोग अब प्लेट को ऊपर लेके जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से ऊपर लेके गए क्योंकि घर में जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे इतनी जगह नहीं थी कि एक प्लेट आराम से आसानी के साथ वहाँ से गुजर जाए। लेकिन बहरहाल हमने बड़ी मुश्किल एक प्लेट गुजारी। लेकिन बाकी की जो प्लेट्स हैं वो हमने बाहर, मतलब कि हमारे पास एक रस्सी थी, हमने रस्सी और दूसरे नंबर पे हम लोगों ने लेदर के बेल्ट यूज़ किए हैं और जिसकी मदद से हम लोगों ने बाकी 5 की 5 प्लेटें बाहर से मेन गेट से हम लोगों ने ऊपर मतलब कि खींची। तो खैर हम लोगों ने प्लेट्स ऊपर पहुंचा दी हैं। अगला तरीक़ाकार जो है हम आपको अगली वीडियो में बताते हैं। अच्छा जी, मैंने अपनी वीडियो में पीछे इस बच्चे का जिक्र किया था। ये 13-14 साल का बच्चा है और मुझे नहीं लगता था कि इतना कारआमद है, लेकिन जब मैंने काम देखा इसका तो माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट बच्चा ट्रेन था। हम लोग पैनल्स बैक साइड से लेकर आ रहे थे रस्सियों और बेल्टों के साथ बांधकर, और उतनी देर में इस बच्चे ने अपने पूरे स्ट्रक्चर को इंस्टॉल कर लिया। मैं हैरान था जिस तरह से ये ड्रिल यूज़ कर रहा है और जिस तरह से ये पैनल की फ़िटिंग कर रहा है। रियली इम्प्रेसिव। खैर इसने वाकई ही दिखाया कि ये बड़ा बच्चा कारआमद है। खैर उतनी ही देर में जर्शा ने हमें फ़ॉलो किया और जर्शा जनाब मेरे पीछे पीछे ऊपर छत पे आ गई। ये ऊपर चल क्या रहा है, इतना शोर शराबा। और जर्शा ने भी बिल्कुल आपको बताया कि बच्चे आजकल के शैतान, और दूसरे नंबर पे इस एज में तो ख़ास तौर पे इतने इनका माइंड फॉलो कर रहा होता है एक दूसरे को। अब जैसे कि ये इंस्टॉलेशन जब जारी थी तो जिस तरह से हमारे जो टेक्नीशियन हैं लड़के हैं काम कर रहे थे, जर्शा भी हूबहू अपना उनके इंस्ट्रूमेंट्स को पकड़ के नट बोल्ट टाइट करने की कोशिश कर रही थी और बड़ी खुश हो रही थी कि ये क्या कर रही है। हालांकि मैंने पूछा भी इसे, लेकिन खैर वो अपनी ही एक्टिविटी में बिज़ी थी। और जिस तरह से वो एक बार वो पैनल के नीचे जाके वो नट बोल्ट टाइट करके सेम हूबहू जर्शा भी गई है नीचे और नट बोल्ट टाइट किया। जब मैंने इसे बुलाया देखा और मेरी तरफ देख के हंसने लगी और भागी मेरे पास आ गई। अब ये जर्शा भी स्टिल अपने आप को एंटरटेन कर रही है। खैर बच्चे क्या कर सकते हैं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। और इसी तरह जनाब ये हमारा फाइनली स्ट्रक्चर इंस्टॉल हो चुका हुआ है और आपको फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। असल में छत की स्पेस बड़ी कम थी, इसलिए मैंने सिर्फ 4 पैनल नीचे इंस्टॉल करे। बाकी के जो पैनल 2 हैं वो हमने ममटी पे इंस्टॉल करे, क्योंकि ये छत अगर मैं दूसरे पैनल भी यहाँ इंस्टॉल करवाता तो छत की स्पेस बहुत कम रह जानी थी। और हम अक्सर यहाँ पे आते हैं, हम इंजॉय करते हैं यहाँ पे ऊपर, अक्सर बारबेक्यू भी करते हैं। और सोसाइटी का जो व्यू है वो रात को और शाम को बड़ा एंजॉय करने वाला होता है। तो इसलिए मैंने इससे ज़्यादा पैनल यहाँ इंस्टॉल नहीं करवाए। बाकी के पैनल मैंने ममटी पे इंस्टॉल करवाए हैं ताकि हम लोग जब कभी मूड बने तो छत पे आके हम लोग एंजॉय कर सकें, क्योंकि छत का व्यू बहुत अच्छा है। खैर ये हो गया हमारा जी आज का व्लॉग। सेकंड नंबर पे अब आपको इसकी जो बाकी के हिस्से हैं, जैसे कि इन्वर्टर है और डीपी कहाँ लगी है और ये सारी चीज़ों के बारे में अपना ब्रीफली डिस्कस करेंगे खालिद साहब।
जो कि हमारे टेक्नीशियन है। ये सबसे पहले हमने मेन ऑन करनी है वापडा, और उसके बाद हम यहाँ से इसका ये बटन ऑन करेंगे तो ये वापडा पे उस पर ऑन हो जाएगा। ये ब्रेकर चूँकि हमने पहले से स्टार्ट किया हुआ था, ये बैटरी ब्रेकर है, इसको भी ऑन होना चाहिए। यहाँ से भी आपको सब चीज़ें बताता रहेगा। उसके बाद आपकी ये आउटपुट है, ठीक है सर, एक इनपुट का ब्रेकर है, एक आउटपुट का ब्रेकर है। ये आपका चेंज ओवर दोनों तरफ कंट्रोल करेगा, वापडा को भी और डायरेक्टली और सोलर से आने वाली बिजली को भी। अब हम ये 2 पे जाएंगे तो ये हमारी सोलर वाली लाइट ऑन होगी, 0 पे हमारी ऑफ होगी, 1 पे हमारी वापडा डायरेक्टली होगी, ठीक है सर। और ये इसका पीवी वोल्टेज है, इसको प्लेट वोल्टेज कहते हैं। ये हमारे आउटपुट टोटल वोल्टेज यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आ रहे हैं। ये हमारी एक छोटी सी डिवाइस लगी हुई है ओवर अंडर वोल्टेज कंट्रोल, जिसमें हम सारा प्रोग्राम दे देते हैं कि हमारे वोल्टेज लो एंड अप एंड एम्पेयर, ये तीनों को ये कंट्रोल करेगी आपके, ठीक है सर। इसके बाद आप इधर आ जाए तो ये हमारी 2 पीवीआर लगी हुई हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। कल रिपोर्टिंग मैंने सारी इको रखी है, कोई बंदा भी आके वर्क करे तो उसको आसानी महसूस हो। उसके बाद ये हमारा सिस्टम चल रहा है, तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि ये सोलर हमारी ये मेंशन करता है कि ये सोलर है, और इससे एरो कीज़ बताते हैं हमें कि ये क्या वर्किंग कर रहा है। उसमें ये बैटरी के वोल्टेज है, ये हमारा प्रोसेसर यूनिट है, ये हमारा हाउस है, हाउस मीन्स हमारा लोड कह लें, कस्टमर लोड, और ये हमारा वापडा है। अब जो भी कंडीशन होगी यहाँ से इसकी पता लग जाएगी, ठीक है सर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, थैंक यू।